हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको मैं 9th सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर है वो मैं बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें से आप लोगों को 100% आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, उसको आप सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे और सारे PDF वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का ये पूरा पेपर, जिसके आंसर आपको सभी बच्चों को याद करने हैं। देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको 6 सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये डेली के डेली मिलते रहें। और साथियों, आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत के यहाँ पर राज्य आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य है, तो आपको 28 करेक्ट आंसर करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है और वो है मोहसिन राम। ठीक है, ये मोहसिन राम ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। सबसे कम जनघनत्व किस प्रदेश में पाया जाता है साथियों? तो वो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है और ये 2011 की जनगणना का अनुसार है, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है दोस्तों, और वो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी का करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिया आप लोगों को याद रखना है। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो इसमें आपको लिखना है और वो होगा सऊदी अरबिया में। मतलब कि सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ये भीषण अकाल था दोस्तों, आप सभी बच्चों को याद रखना है। बंगाल में 1943 के समय अकाल पड़ा था। और एक और बात बताऊं, अंग्रेजों ने अकाल के समय भी भारतीयों से कर वसूल करा था, ये भी आप सभी बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध का नाम आपको बताना है और वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, भारत की वार्षिक वर्षा का औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत 105 सेंटीमीटर है। आपको ऐसे याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर में। अगला देखिएगा, चीन में 1958-61 के दौरान लोग अकाल से मरे थे। तो दोस्तों 3 करोड़ लोग अकाल से मरे थे चाइना में। ठीक है, 3 करोड़। और कब? 1958 से 61 के बीच में। संविधान में छुआछूत का किसी भी रूप में व्यवहार है, तो किसी भी रूप में व्यवहार क्या है? तो वो अपराध है। ये आप सभी को याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। करीम ने खोल रखा था, तो करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोल रखा था, इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा कंप्यूटर केंद्र। ठीक है, ये आंसर है आपका। वास्तव में देश का हर व्यक्ति निर्धन है, हर कौन सा? तो हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, इसमें आपको चौथा आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाला, पूरा आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से कंप्लीट करेंगे और PDF आपको मिल जाएगा। सभी बच्चों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? इसमें सभी बच्चों को याद रखना रहेगा ये असत्य होगा, क्योंकि बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटनाएं हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, तो दोस्तों आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? ये आपको सही के रूप में आंसर करना रहेगा। इसके बाद में भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो दोस्तों ये बात आपको सत्य बताना रहेगा, 299 सदस्य थे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, तो इसमें आपको याद रखना है असत्य, क्योंकि मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये सही बात है। ठीक है, अगला देखिएगा, अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है, तो साथियों ये बिल्कुल सही होगा आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सत्य, अन्नपूर्णा योजना के रूप में। अब देखिएगा, आपकी सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें पहला प्रश्न ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस होगा, आपको इसको रूस से मिलाना होगा। नीम के आगे आपको जीवाणु प्रतिरोधक याद रखना रहेगा। इसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ की नगरी में। इसके बाद में सलमान रश्दी,
सलमान रश्दी आप सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा और ये हो जाएगा द सेनेटर्स वर्सेज, ठीक है, खा वाला। इसके बाद में मसाई, मसाई के आगे आप लोगों को पूर्वी अफ्रीका लिखना रहेगा। इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला, भारत का क्षेत्रफल लिखिए, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी, तो इसमें लिखना है 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किस देश के आधिपत्य में हुआ था, इसमें आपको अमेरिका याद रखना रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा और वो होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, तो शीत ऋतु जो है ना प्रायद्वीपीय भागों में स्पष्ट नहीं होती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रायद्वीपीय भागों में, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है छिपी बेरोजगारी, ठीक है, ये आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है, केरल में किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है, तो इसमें मानव संसाधन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं केरल में, ठीक है, तो इसमें मानव संसाधन आपको सही लिखना है। इसीलिए केरल का जो साक्षरता अनुपात है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों पर इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को मानव संसाधन आंसर के रूप में लिखना रहेगा। दोस्तों, आप सभी बच्चों को इसका जो PDF है वो मिलेगा हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। तो आपको क्या करना है, मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है।